डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से शुरू हुई एक श्रृंखला। लोगों के जीवन में अहम बदलाव लाने के लिए साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं एडवोकेट सुनील नाना साहेब करपे आपके कार्य के लिए मैं जुड़ चुका हूं और आपके जीवन में बदलाव लाना यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और उसी के लिए मैं ओजस्वी, तेजस्वी और शक्तिशाली भारत को निर्माण करने के लिए मेरे भारत के हर भाई बहन को अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ, आरोग्य और उनके प्रति जीवन में सजगता लाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। भगवत गीता में जैसे अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को कि मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं जानना चाहता हूं भगवान कि मेरे जीवन का क्या अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हर एक तरह से अलग अलग भगवत गीता लोग जानते हैं। मैं साईं बाबा के माध्यम से साई वाणी का जो वार्तालाप आप लोगों से कर रहा हूं वो हर एक रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक अर्जुन के लिए कर रहा हूं। ना मैं कोई भगवान कृष्ण हूं, ना मैं साई हूं, लेकिन मैं भगवान कृष्ण और साईं बाबा का निस्सीम भक्त। और मैं भक्ति रहना पसंद करूंगा क्योंकि भक्त रहने से जो खुलापन है, जो महसूस है, जो अपनापन है, लेकिन मैं मेरे भाई बहन को मार्गदर्शन के लिए कतई पीछे नहीं आता। क्योंकि आपके जीवन में बदलाव लाना है और उसके लिए आपको अभ्यास करना है। अभ्यास है शांति का, अभ्यास है क्रांति का, अभ्यास है ध्यान का, अभ्यास है प्राणायाम का, अभ्यास है साई क्रिया का, अभ्यास है साई ध्यान का। और इसी के बदौलत के ऊपर साई योग का भी हमने अभी नया निवेश हमारे साई वाणी के इस कार्यक्रम में किया। बड़ी खुशी होती है कि विश्व से जब लोग जुड़ते हैं, पर राज्य से जुड़ते हैं, प्रदेश से जुड़ते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा हमारे हैं। और बाबा को और आपकी वाणी को सुनने के बाद जो सुबह का भजन आप 1 मिनट का मेरे इस कहानी में आप सुनना चाहते हो या सुनते हो तो आपको दिल खुश हो जाता है, वहीं से ध्यान लगने लगता है। मेरे मित्र कर्नल सुनील नरोला साहब ने बहुत बार मेरे को जिक्र किया, कहा सुनील भाई आप जब बोलते हो तो पूरा मन करता है कि मैं पूरी तरह से आपके लीन हो जाता और उसी में मैं 1 घंटे के बाद ध्यान से मेडिटेशन करता हूँ। मैं सुनील साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। इत्तेफाक उनका भी नाम और मेरा भी नाम सुनील है। मेरे बड़े भाई है, मुझे उनके प्रति बहुत आदर है, रिस्पेक्ट। लेकिन कार्य करने से, लगन करने से, मेहनत से, सच्चाई से, सच्चे के मार्ग से कठिन परीक्षा को भी हम पास कर सकते हैं। क्योंकि सातत्य होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज के प्रति आप सलग सातत्य के साथ उसमें काम करना चाहिए। मैं छोटी सी कहानी से बात शुरू करूं। एक बार एक ऐसी नदी के बाजू में एक पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था और वह समंदर की लहरें भी आती थी। उस पहाड़ को समंदर के लहरें जब टकराती थी तो पहाड़ ने कहा ये समंदर की लहरें मेरा क्या कर पाएगी, पागल है, ऐसे ही हर दिन करती रहती। 1 साल के बाद मैं आपको कहूंगा लहरें तो चालू थी लेकिन वहां वो पहाड़ नहीं। पहाड़ को भी पानी में पिघलाने की क्षमता सातत्य में है। जो भी प्रारंभ करो और जारी रखो, कोई भी कठिन से कठिन काम ले लो,
और उसके ऊपर प्रेजेंट के साथ तन मन धन लगा के करो, आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। यही कर्म का सिद्धांत आज कह रहा है। आज का साईवानी का जो कर्म सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, यह है कर्म सिद्धांत जो सातत्य के ऊपर निरंतर कार्य से लगातार उसका ध्यास लेने से पूरा होता है। चाहे भी कठिन से कठिन कोई भी बड़ा लक्ष्य चुनो और उसके लिए पूरी तरह से झोंक दो। इसका आज की जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी की उदाहरण है। और लेकिन कर्म करना पड़ता है, उसके लिए घर में बैठ के कुछ नहीं होता है। डट के बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा, मिल बांट के रहना पड़ेगा, खुशियां देनी पड़ेगी, प्यार से रहना पड़ेगा। और विश्वास है मुझे, साई वाणी जो सुनेगा, साई योग क्रिया करेगा, साई ध्यान करेगा, साई क्रिया करेगा, वही उसके जीवन में सफल हो जाएगा। कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। लेकिन ध्यान की तरफ मुड़ो, बाहर मत ढूंढो, थोड़ा सा अपने अंदर जाओ। अभी अपने अंदर जाते समय आई हुई निजी समस्याओं के बारे में मैं कहूं, खासकर मिडिल क्लास फैमिली की ये समस्या है ज्यादा। कुछ बच्चा करने जाता है तो परिवार उसको रोक लेता है। पिताजी को लगता है भाई तू इतना रिस्क क्यों ले रहा है, माता जी को लगता है तू इतनी परेशान क्यों है, भाई को लगता है तू ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन याद रखना, अगर अपने ऊपर भरोसा है और मार्ग सत्य का है, दिशा अच्छी है, पहुंचने में समय नहीं लगेगा। अब पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए सत्य का मार्ग होना चाहिए। नहीं तो अर्जुन जैसे सत्य के मार्ग पर चला और जीता। कर्ण कोई कम शक्तिशाली नहीं था, अर्जुन से भी महान योद्धा था, लेकिन दोस्त अच्छे नहीं थे और मार्ग गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कुछ गलतियां ऐसी होती है जिंदगी में जहां आदमी पहुंच नहीं पाता। लेकिन आपको पहुंचना है। और मैं साई वाणी एडवोकेट डॉक्टर सुनील राणा साहब कर पे आपके साथ है, साई वाणी को पहुंचाने के लिए और आपको आपके जीवन के लक्ष्य तक लाने के लिए। कभी भी पीछे मत हटना भाई और बहनों। एक बात याद रखना, लक्ष्य बड़ा तय करो, जिंदगी झोंक दो, लक्ष्य के साथ कार्य आएगा। सबसे पहला विचार है नकारात्मक सोच से कैसे सामना करें। आपको शायद पता है ये नकारात्मक सोच क्यों आती है? ये दो चीजों से आती है, अपने प्रति ज्यादा अपेक्षाएं रखना और दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखना। अपने प्रति सटीक अपेक्षा रखो। अगर आपकी क्षमता 10 किलो वेट उठाने की तो 10 किलो ही उठाओ, 100 किलो उठाने जाओगे तो गिर जाओगे, कभी दुख नहीं होगा। 10 का 20 करो, 20 का 30 करो, 30 का 40 करो, ऐसे करते करते 100 तक पहुंच जाओ। और दूसरी बात, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा मत रखना। पता है हमारी जिंदगी में क्या होता है, हम जब किसी से दोस्ती करते हैं ना तो कुछ अपेक्षा रख के करते हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन ये बात हर जगह पे सटीक नहीं होती। एक बुजुर्ग दिन रात खेती में काम कर और शाम को उसका मालिक अगर उसको बोलेगा अरे तूने गीता पढ़ी नहीं क्या, गीता में तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू फल की अपेक्षा मत कर, काम क्या भी निकल जा। ऐसा नहीं होता है। मैं इतनी छोटी छोटी बातों को इतना इसलिए समझाना चाहता हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी में साई वाणी आनी चाहिए। रोजमर्रा की समस्या को साई वाणी समझनी चाहिए। अपने को सिद्ध करते समय नकारात्मक सोच के ऊपर मात कैसी करनी चाहिए। छोटा 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 कॉन्फिडेंस आपका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और छोटे की लोगों को आदत ही नहीं, लोगों को हमेशा बड़ा चाहिए। बूंद, एक बूंद जब समंदर में गिरती है ना तो वो बूंद नहीं रहती, वो समंदर हो जाती है। लेकिन बूंद का अस्तित्व है, आपका भी इस धरती में अस्तित्व है। अभी अभी मैं आज ही कहूंगा यहाँ मेरे सहयोगी बालाजी जी को, आप एक वीडियो दिखा, वो 5 मिनट की फिल्म है, आप जरूर देखना। वो फिल्म ऐसी है कि एक इंसान सोचते बैठता है ऐसे और छोटा सा डॉट देखता है, उसको समझ में नहीं आता ये डॉट किस बात का है। फिर वो पीछे चला जाता है रिकैप में, पता है उस पे क्या दिखता है? उसमें उसको पहले दिखता है पूरी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद उसको दिखता है अलग अलग खंड, अलग अलग खंडों में उसको दिखता है आशिया खंड, आशिया खंड में उसको दिखता है भारत। फिर छोटा छोटा हो जाता है, फिर भारत में उसको दिखता है महाराष्ट्र और छोटा हो जाता है, महाराष्ट्र में उसको और छोटा दिखता है उसका पुणे शहर और छोटा हो जाता है, पुणे शहर में उसको दिखता है एक छोटा सा उसका जो मोहल्ला है वो कैंप और छोटा हो जाता है, उसको दिखता है उसकी सोसाइटी और छोटा हो जाता है, सोसाइटी में फिर वो ढूंढने लगता है उसको दिखता है उसका घर और छोटा हो जाता है,
और फिर वो घर के बाहर आंगन में जाके खड़ा होता है और भी छोटा होता है कि सिर्फ एक डॉट दिखता है। पता है हम कौन है? हम एक डॉट है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हम ब्रह्मांड है। इंसान अगर अपने को ठीक से समझे, देखो मैं बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं बोलता हूं, मैं मेरे जिंदगी में जितना पॉजिटिव हूं उतना मेरे जैसा आज तक मुझे पॉजिटिव इंसान ना मिला है, ना दिखा है, अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया। लेकिन मैं अतिशयोक्ति और ज्यादा हवा में भी नहीं हूं। ठीक है, मेरी खुशी का रहस्य पता है क्या है? मुझे पता है मैं क्या हूं, और मुझे यह भी पता है कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मैं हर समय खुश हूं। ये डॉट है, कोई शक नहीं है। कबूल करो हम डॉट है, और डॉट से ही शक्ति बन सकती है भगवान की। जीवन जीने की कला जो माध्यम से मैं बोलने जा रहा हूं, उसको समझोगे, लाइफ में कभी दुखी नहीं हो जाओगे, इतना मुझे विश्वास है। और आज का जो मंत्र है, कर्म का सिद्धांत में कार्य करना चाहिए, लेकिन पहले होना चाहिए, कभी भी जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक डॉट है। हम भले विश्व में है, ब्रह्मांड में है, शक्ति में है, भगवंत के साथ है, तो बहुत कुछ है। अगर अकेले चलेंगे तो डॉट से ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए अपेक्षा मत करो। आप माइक्रो में भी नहीं देख सकते, इतने छोटे हैं, लेकिन बड़ापन इतना है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। 4 बुक्स क्या पढ़े तो पूरी जिंदगी को झुकाने की ताकत आप में आ गई, ऐसा नहीं होता है। नम्रता के साथ विचार बहुत बढ़ते हैं, लोग आपको स्वीकारते हैं, लेकिन अपने में नम्रता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें हमारे जीवन में फिर अगर हम कुछ भी नहीं है तो हम क्यों जिए? ये बात भी गलत है। मैं नहीं कहता हूं कि आप कुछ भी नहीं है, आप बहुत कुछ है और बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन डॉट 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 जोड़ के पूरा विश्व बन सकता है, आप अकेले नहीं। परिवार क्यों बनाइए? पुराने जब पहली बार डार्विन का सिद्धांत सामने आया तो इंसान को लोगों में एक साथ रहना, एडम एंड स्मिथ की कहानी तो सुनी होगी। एक एडम एक स्मिथ दोनों एक साथ आए और फिर पूरे ब्रह्मांड बना। सही बात है, ब्रह्मांड बना। मैंने बहुत बार ये कहानी कही है कि बिल्ली मत पालना। एक बार एक साधु जब अपने गांव में ब्रह्मचर्य करके 12 साल के बाद गांव में आते और पूजा पाठ करते, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना के रहते। कुछ लोग देखते अपने गांव से पंडित होके 12 साल तपस्या करके आए, तो उसके पास चले जाते। वो ब्रह्म एकदम शक्तिशाली नौजवान, तेजस्वी पुरुष बनने की ख्वाहिश देखने वाला नौजवान लड़का, और जब अपने गांव के बाहर झोपड़ी में रहता है तो लोग शाम को इकट्ठा होने लगे, प्रवचन देता है, तो फिर दोस्ती बनी, प्यार बढ़ा। एक ने कहा, महाराज आप ऐसे ही अकेले रहते हो, अच्छा नहीं लगता है आपके पास, जो ज्यादा तो आप कुछ पहनते नहीं हो, लंगोट पहनते हो, वो भी चूहे के काटते, ये अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा करो एक बिल्ली को पालो। वो कहता है, वो ईमानदार इंसान होता है, खासकर योगी और ध्यानी लोग तो ईमानदारी होते। बोला कोई बात नहीं, पुराने जमाने के तो थे, अभी का तो करंटली मैं ज्यादा किसी को टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भाई और बहनों, याद रखना, जहां साई का वास है वहां हर भक्त निस्वार्थ है, भूमिका निर्मल है, कामना प्रसन्न है, जीवन सुंदर है। और फिर वो आ जाता है, और फिर उसकी कहानी आपको पता है, बिल्ली से लेके गाय, गाय से लेके बीबी, बीबी से लेके बच्चे, बच्चे से लेके परिवार, परिवार से लेके सब कुछ। और फिर महाराज सब ध्यान धारना भूल के संसार में अड़िग हो जाते हैं। और आखिरी में उनके शिष्य जब पूछते हैं कि आप हमें सलाह दीजिए, तो कहते हैं सब कुछ करना लेकिन बिल्ली मत पालना। उसी प्रकार मैं एक बात कहना चाहता हूं, खुद के प्रति ज्यादा अहंकार मत रखना, ज्यादा क्या अहंकारी मत रखना। और फिर काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन शरीरों को दूर फेंकना। प्रसन्नता, सुंदरता, निर्मलता, सरलता, सहजता, विचार के साथ जुड़ने की कला। और यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मम। इस भूमिका से जुड़ना जिंदगी से सुंदर कुछ भी नहीं। इस सुंदरता के प्रति जितने भी दिन इस धरती पर हो, ऐसे प्रसन्न रहो जहां पूरे लोगों को आनंद मिले। आप आने से लोगों में प्रसन्नता है, सुगंध आए, और आपके चेहरे से जो ताजगी होगी आखिरी समय तक वो ताजगी रहे। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रारब्ध से तो आप कभी टल नहीं सकते, इसी ध्येय से, इसी कर्म से आपको काम करना है। लेकिन आपको ध्यान धारने की जिस दिन आदत लगेगी,
जिस दिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी, जो आपकी आदत बन जाएगी, उस दिन आपका शरीर, मन और बुद्धि सुंदर रहेगी, स्वच्छ रहेगी, निर्मल रहेगी और कोई भी कार्य को हासिल करने के लिए हमेशा सजग रहेगी, सोल्जर जैसा काम करेगी। इसीलिए प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़ें और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।